चलिए तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। नेक्स्ट हेडिंग है एजीपी। एजीपी में सबसे पहले तो ये एपी और जीपी दोनों प्रोग्रेशन को मिला के जो प्रोग्रेशन बनेगा वो एजीपी बोलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक एपी का आइडिया दे देता हूँ कि आप ये जानते हो एपी का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, तो आप ये जानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, दे आर इन एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी कांस्टेंट होता है, कॉमन डिफरेंस फिक्स होता है, तो हर टर्म में डी ऐड करते जाएंगे, देन वी गेट द नेक्स्ट टर्म। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हो गए। एंड एक जीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जीपी का फर्स्ट टर्म हमने बी लिया है, फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बी आर, फिर आर से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म बी आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये एपी और जीपी का हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा है, और इन दोनों की हेल्प से अब अपन एजीपी का अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं। सो देयरफॉर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो एजीपी बनाए कैसे? तो आपने क्या करना है, एपी के और जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। करस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया पहले टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए बी मिलेगा। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिए, फिर सिमिलरली सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करिए, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। तो ये है एजीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन। और अब यदि ये एजीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन है तो आप इसकी हेल्प से एजीपी का एनएच टर्म बता सकते हो। देयरफॉर जनरल टर्म, जिसको आप एनएच टर्म भी बोलते हो, पीएन, तो एजीपी का जनरल टर्म क्या हो जाएगा? एपी और जीपी के दोनों के एनएच टर्म का प्रोडक्ट। तो आप जानते हो एपी का एनएच टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1d, और जीपी का एनएच टर्म हो जाएगा पी इंटू आर पावर एन माइनस। तो दोनों के एनएच टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो एजीपी का एनएच टर्म आता है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला तैयार हो गया कि जब भी आपको किसी एजीपी का एनएच टर्म या फिर जनरल टर्म फाइंड करना है तो आप उसमें एपी का एनएच टर्म और जीपी के एनएच टर्म का प्रोडक्ट पर लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको लेके बताऊं, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे एजीपी आपको कंसीडर करके बता रहा हूँ। ये हमने ले ली 4/5 7/5 स्क्वायर 10/5 क्यूब एंड सो ऑन। ये एक एजीपी है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्यों है ये एजीपी? क्योंकि ये एपी और जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो अब मैं इसमें से आपको एपी अलग और जीपी अलग करके बता रहा हूँ। तो हमेशा जब भी आपको, देखिए, एपी और जीपी ये डिसाइड होती है दो दो बातों से। आपको ये पहचानना है कि ए क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है।
तो आपको पूरी एपी पता चल जाएगी। और किसी तरीके से आपने बी और कॉमन रेशियो निकाल लिया तो आपको जीपी मिल जाएगा। मतलब 4 अननोन है, ए, बी, आर और डी। वंस यू गेट ए, बी, आर, डी, तो आपको आगे के सारे फॉर्मूला के लिए ये बड़ा हेल्प करेगा। तो आपको इसमें से पहचानते आना चाहिए कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, डी का वैल्यू और आर का वैल्यू हम क्या लें। तो हमेशा याद रखें, ये यदि आप ऊपर वाले नंबर देख रहे हो, यदि आप इस प्रोग्रेशन की बात करें तो इस प्रोग्रेशन में ये जितने ऊपर वाले नंबर हैं सारे 1, 4, 7, 10 ये एपी के टर्म्स। और 1 से ही शुरू करें, 1, 1/5, 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये जीपी है। अब आप इनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 4 इंटू 1/5 4/5 आ जाएगा, 7 इंटू 1/5 स्क्वायर 7/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपने एपी और जीपी को अलग अलग पहचानना है। वंस यू रिकॉग्नाइज एपी एंड जीपी तो फिर आप आसानी से बता सकते हैं। देयरफॉर एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस एपी का 3 है। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है। और जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो का वैल्यू 1/5। इस तरीके से आपको ए, बी, आर, डी निकालते आना चाहिए। तो बेसिकली बात यह है कि एजीपी क्या होता है, क्यों एजीपी बोलते हैं, क्योंकि ये ए और एपी और जीपी के टर्म्स को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करने से जो प्रोग्रेशन हमको मिलेगा, दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एजीपी। और nth टर्म ऑफ एजीपी, nth टर्म ऑफ एपी और nth टर्म ऑफ जीपी का प्रोडक्ट है। और ये हमने कोई एजीपी का एग्जांपल आपको लिया, तो जब भी किसी एजीपी से आपको ए, डी, आर और बी का वैल्यू निकालना है तो हमेशा जो भी आपका एजीपी कंपेयर होगा वो इस फॉर्म से कंपेयर, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये, कोई भी एजीपी आएगा उसको इस फॉर्म से कंपेयर करके आप ए का, डी का, आर का और बी का वैल्यू निकालें। क्योंकि आगे जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ उन सब में इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। ये आप निकालना सीख गए तो फिर कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है इसमें तो। अब इसमें अपन सेकंड पेज पे बात करें। सर इसका एपी और जीपी कैसे निकाले एक बार बता दो। अलग अलग वो आपको देखिए, जीपी में हमेशा जनरली जो नीचे नंबर चलते हैं वो जीपी फॉर्म करते हैं। तो 1, 4, 7, 10 आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस कांस्टेंट है। तो यदि मैं न्यूमरेटर देखूं तो 1 में 3 ऐड किया तो 4 में 3 ऐड किया तो 7 में 3 ऐड किया तो 10 आता है। इसलिए 1, 4, 7, 10 ये एपी बना दी। अब जो बचे हुए नंबर रह गए, यहाँ पर 1 बचा, 4 अलग किया तो 1/5 बचा, 7 अलग किया तो 1/5 स्क्वायर बचा, 10 अलग किया तो 1/5 क्यूब बचा। ये आपके जीपी बनाएंगे। इस तरीके से एपी और जीपी को सेपरेट करना है। सेपरेट नहीं भी कर पाओ तो ये जो फॉर्म है इसको इससे कंपेयर करना, जिससे आपको ए का वैल्यू बी, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों नंबर 1, तो ए बी 1 हो गया, बी बी 1 हो गया। और उसके बाद ए और बी दोनों 1 है, तब तो आपको डी आर का जो प्रोडक्ट है वो 3/5 चाहिए, 4/5 चाहिए। तो ये 3 डी का वैल्यू 3 और आर का वैल्यू 1/5, इससे कंपेयर करना हमेशा। ये आएगा प्रैक्टिस में, धीरे धीरे आपका आ जाएगा ध्यान। 2-4 एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी रखूंगा, और भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 इंटू 1 लिख दूँ, फिर 2 इंटू 2 लिख दूँ, फिर 3 इंटू 2 स्क्वायर लिख दूँ, फिर 4 इंटू 2 का पावर 3 लिख दूँ। तो अब आप देख रहे हो ये जो 1, 2, 3, 4 है ये एपी बन रही है, और 1, 2, 2 स्क्वायर 2 पावर 3 ये जीपी बन रहा है। कोई भी एपी और जीपी का प्रोडक्ट कर दीजिए तो ये जीपी बन, इसका स्क्रीनशॉट लें। कोई अभी सवाल है आपका तो और पूछ लें इसमें। देखिए 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं एजीपी में, बस एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब आपको इसमें सम ऑफ एन टर्म्स में निकाल के बताता हूँ।
इस एजीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला हम बना रहे हैं सेकंड पेज पे। तो दूसरा पेज है आपका, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी। तो हमने मान लिया एस एन सम ऑफ एन टर्म्स को डिनोट कर रहा है, और एस एन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, एबी है। फिर अगला टर्म क्या है, ये पी का सेकंड टर्म और जीपी का सेकंड टर्म, और ऐसा लिखते चले जाएंगे। एन टर्म तक जाना है तो ए प्लस एन माइनस वन डी, और जीपी का एन टर्म ए इंटू आर पावर एन माइनस वन। ये एन टर्म्स लिख दिए हमने एजीपी के, इनका सम फाइंड करना है। तो टू फाइंड दिस सम आप क्या करोगे, जो जीपी में आपने किया था, जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का तरीका तो था, ये एस एन को मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूं, आर से मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू आर, यहाँ आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस डी बी आर स्क्वायर, एक एक आर बढ़ जाएगा सब में। यहाँ आर से मल्टीप्लाई करोगे, आर से मल्टीप्लाई करने के बाद हर टर्म में एक एक आर बढ़ जाए। यहाँ आर नहीं था तो आर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ वन का पावर था तो टू का पावर हो गया, यहाँ एन माइनस वन का पावर था तो एन का पावर हो गया। अब आप क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा जो टर्म है उसको उठा के एक टर्म शिफ्ट कर देंगे, एक टर्म का धक्का लगा दो। जब आप एक टर्म शिफ्ट करेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा। एक टर्म शिफ्ट करना है मतलब अब ये वाली जो टर्म है वो यहाँ नहीं लिखते, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। तो जब आप एक टर्म शिफ्ट करोगे तो एक टर्म बाहर हो जाएगी। देखिए वो शिफ्ट करके आपको बताता हूँ। तो जब आप शिफ्ट करोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये जो टर्म है आर से मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे लिखा जाएगा ए बी आर। फिर ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा ए प्लस डी बी आर स्क्वायर। फिर ऐसा लिखते चले जाएंगे, इसके पहले वाला इसके नीचे आएगा, तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके पहले वाला टर्म होगा ए प्लस एन माइनस टू बी आर पावर एन। तो ये इसके नीचे आ जाएगा, क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस टू डी डी इंटू आर पावर एन, आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका प्रीवियस टर्म इधर नीचे आ गया, और अब ये वाला टर्म एक बाहर हो जाएगा, प्लस ये जो बाहर हो गया टर्म तो कैसा दिखेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी बी इंटू आर पावर एन। तो एक टर्म शिफ्ट कर दिया। इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत जा रही है तो बताइए, देख लो अच्छे से। सर नहीं समझाई मतलब। आर से मल्टीप्लाई किया, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी आर। इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस डी बी आर। बस हुआ ये है, आर से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसके नीचे ना लिख के एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं, एक टर्म आगे लिख रहे हैं। जैसे ए बी आर इधर आना चाहिए तो इधर नहीं लिखा, इधर लिखा, एक टर्म शिफ्ट किया, एक जगह छोड़ दी, ये वाली जो जगह है ये जगह छोड़ दी, एक टर्म शिफ्ट कर दिया, एक टर्म का धक्का लगा दिया। एक टर्म का धक्का लगाओगे तो ये एकदम बाहर हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब इसको खींचोगे फिर से लाओगे तो ये चीज यहाँ आ जाएगी, ये चीज यहाँ आ जाएगी, ये चीज इसके पहले आ जाएगी, ये चीज इधर आ जाएगी, एक टर्म शिफ्ट हो जाएगा। तो एक टर्म शिफ्ट किया है बस।
आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट किया। यही जीपी में भी करते थे, जीपी में आप ऑलरेडी करके आए। तो आप उसको जब खुद से लिख के देखोगे और शिफ्ट करके देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो केवल इसमें ये करना कि आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट किया। अब शिफ्ट करने के बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट मार दो। अब मैंने उठा के ये सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आर बराबर ए बी में कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए बी बचेगा, प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो डी बी आर बचता है। सब्ट्रैक्ट करके देख लो आप। अगली वाली टर्म भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे अगला वाला टर्म जो आएगा वो a प्लस 2d डी आर स्क्वायर होगा। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डी बी आर स्क्वायर बनेगा। करते जाइए, यहाँ तक सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना तो डी बी आर पावर n माइनस 1। करस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अब ये टर्म एक बची जो किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तो माइनस का क्या बचा, a प्लस n माइनस 1 डी बी आर पावर n। तो अभी तक मैंने 2 स्टेप करे हैं, इस दोनों स्टेप को आप समझिए। पहले स्टेप में आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट किया और दूसरे स्टेप में उठा के सब्ट्रैक्ट कर दिया और अपना फॉर्मूला तैयार हो गया है। कहीं डाउट जा रहा है तो पूछिए। करस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट होगा, पहला टर्म पहले में सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ जगह खाली है क्योंकि शिफ्ट किया है, ये जगह खाली है। तो ये भी में कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी बी आर, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी बी आर स्क्वायर, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी बी, और ये किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। मतलब पहला वाला एक टर्म बच जाएगा, लास्ट वाला एक टर्म बच जाएगा। और अभी एक स्टेप और लिख रहा हूँ, उसके बाद हमारा फॉर्मूला। तो ये देखिए 1 माइनस आर एस एन, लेफ्ट हैंड साइड एस एच, ए बी एस एच। और अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये जीपी बन गया, जीपी है ये। और जीपी के कितने टर्म्स हैं, 1 2 अप टू n माइनस 1, n माइनस 1 टर्म्स हैं जीपी के। तो जीपी के n माइनस 1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो जीपी के n माइनस 1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा, फॉर्मूला होता है जी n टर्म्स के सम का फॉर्मूला a 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये n टर्म्स का सम है, जहाँ a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मेरे को कितने टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, डी बी आर। ए की जगह पर क्या लिखेंगे, डी बी आर। कॉमन रेशियो आर का है, और पावर कितनी आएगी, n माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 टर्म का सम ले रहे हो आप, ये n माइनस 1 टर्म, और अपॉन में कितना है। और ये वाली बात ऐसे बनी रहेगी, माइनस a प्लस n माइनस 1 डी बी आर पावर n। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान में आ जाए। तो अभी तक मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी गेट दिस रिजल्ट। और अब अपने पास फॉर्मूला बन गया एस एन का। देखो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस आर से डिवाइड कर देना। तो जैसे ही 1 माइनस आर से डिवाइड करोगे वैसे ही एस एन का फॉर्मूला 1 माइनस आर इसके नीचे आ जाएगा, प्लस ये एस सच है 1 माइनस आर का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 माइनस आर से डिवाइड हो रहा है। ऑलरेडी ये 1 माइनस आर था तो पावर 2 हो गया, और माइनस न्यूमरेटर एस सच है डिवाइडेड बाय 1 माइनस। ये है एजीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। और आप देख रहे हैं सारा फॉर्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ ए बी आर
डी और एन के टर्म्स में। ए बी आर डी आपको जीपी से मिल जाएंगे, और कितने टर्म्स का सम पूछा है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 4 टर्म्स का सम निकालो, कि 5 का निकालो, कि 10 का निकालो, एन क्वेश्चन में दिया जाता है। फॉर्मूला नोट कर लें। अब दूसरा फॉर्मूला, पहला अपन ने पढ़ा था एन टर्म का फॉर्मूला, और अब यह है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। एजीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, पूरी प्रोग्रेशन में सबसे बड़ा सम का फॉर्मूला यही है, और किसी का फॉर्मूला इतना बड़ा नहीं आता। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी, अदरवाइज आपको बार बार इतना करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करना है। सर हाँ, सर ये बीच में आर की पावर n-1 कैसे आया? ये एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला जब होता है तो एन आता है। ये n-1 टर्म्स है, इसलिए n-1 आएगा। जितने टर्म्स है उतना आता है। ये कितने टर्म्स है? 1 2, 1 से चलना शुरू हुआ है और किस पे खत्म हुआ? n-1 पे। कितने टर्म्स हुए? ये n-1 टर्म्स हुए। ये जो लिखा है ये इस फॉर्मूला की हेल्प से लिखा है। एसएन का फॉर्मूला है, जीपी के एसएन का फॉर्मूला। चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। इस पर मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक लास्ट फॉर्मूला, एजीपी खत्म हो जाएगा आपका। आप यहाँ पर 3 ही फॉर्मूले एजीपी के। एक तो एनएट टर्म का फॉर्मूला है जो कि बड़ा इजी है लर्न करना, एपी और जीपी के प्रोडक्ट कर दो एनएट टर्म के। दूसरा सम ऑफ एन टर्म्स आपके सामने लिखा है, और तीसरी और लास्ट बात एजीपी की, वो देखिए आप, वो होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। एजीपी में आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा जाता है, वो इससे भी ज्यादा इजी है। अब वो आप कैलकुलेशन समझिए। फॉर्मूला मैं पहले आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या बनता है। फॉर्मूला जो बनता है, इसका आधा पार्ट उड़ा दीजिए, वो फॉर्मूला है इसका। मतलब क्या करना है, इतनी बात को उड़ा दीजिए, अलग कर दो। जो बचा वो एजीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला। मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा, पूरा ही अलग कर देना है। यह है फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। डीबीआर थोड़ा सा इधर पर काट लीजिए। ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। तो अपना अगला हेडिंग है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। अब देखिए, ये फॉर्मूला है, इतना सा है फॉर्मूला। क्या करना है? बिल्कुल यही करना है। बस अब नंबर ऑफ टर्म्स आपके एन नहीं होके इनफाइनाइट हो गए। मतलब अब क्या होगा, अब होगा ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, फिर डैश 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 करके छोड़ दें। ये बन गई अपनी एजीपी, इनफाइनाइट एजीपी बन गई। अब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करना है। तो ए बी को आर से मल्टीप्लाई किया तो ए बी आर, आर से मल्टीप्लाई किया तो दिस, और उसके बाद ये हट जाएगा, डैश डैश करके छोड़ दीजिए, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। मैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को एस से डिनोट किया, इन दोनों को सबट्रैक्ट किया। ए बी के नीचे कुछ नहीं तो ए बी आएगा, फिर इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो डी बी आर आएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो डी बी आर स्क्वायर आएगा, और फिर क्या हो जाएगा, डैश 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 करके इंफिनिटी तक चला जाएगा। और अब लेफ्ट हैंड साइड एज सच, ये इक्वल का साइन, ये ए बी। अब इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला पर लगाना है। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होगा, आप ये जानते हो। जीपी में आपने पढ़ा, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस। यहाँ आर पे रिस्ट्रिक्शन होती है
ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो। तो ये जो इनफाइनाइट जीपी है इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पर ये जरूर लिख देना, ये होना चाहिए। और अब डन, ये 1 माइनस आर से डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये उससे ज्यादा इजी था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी, dB अपॉन 1 माइनस आर, dBr अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। और आप देख रहे हो पूरे फॉर्मूला में ए है, बी है, आर है और डी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको जो जीपी एजीपी दिया जाएगा वो एजीपी का, ये थर्ड पेज है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 3 फॉर्मूले एजीपी में आपको बताए, nth टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन बता देता हूँ, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। एजीपी में इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती, इतना ही पॉसिबिलिटी है, उसको अच्छे से कर लो आप। जैसे मैं आपको दूं ये क्वेश्चन, तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था वही ले रहा हूँ। 1 प्लस 4/5 7 अपॉन 5 स्क्वायर 10 अपॉन 5 क्यूब अप टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले तो आपको इसको देख के पहचानना होगा कि ये एजीपी है। अब इसका ए, बी, आर और डी का वैल्यू मैंने आपको बताया था। तो जब भी आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करने जाओ तो सबसे पहले ए, बी दोनों लिख लिया करो। कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, कॉमन रेशियो कितना है। अब मेरे पास ए, बी, आर, डी सब आ गया। नाउ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, dBr अपॉन 1 माइनस आर का। डाल दीजिए इसमें वैल्यू, a इंटू डी 1 हो जाएगा, dBr करोगे तो कितना आएगा 3/5 और 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 5/4 आता है। ये 3/5, इसको सॉल्व करोगे तो 25/16। कैलकुलेट करिए 5/4 प्लस 5 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15/16। एलसीएम ले लेना तो 35/16। तो करेक्ट आंसर इज 35/16। ऐसे करना है बस, ए, बी, आर, डी निकाल के फॉर्मूला में डाल दो एंड यू गेट द आंसर। नोट करिए इसको। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जितना क्वेश्चन सर प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। हाँ बोलो अंशु। सर यहाँ पे आर रिस्ट्रिक्टेड है ना? हाँ, आर हमेशा -1 और +1 के बीच में दिया जाएगा। जब भी इनफाइनाइट पूछेंगे क्वेश्चन में अपने आप आता है आर -1 और +1 के बीच में। ओके सर। पेज नंबर 5। और अगर सर आर बाय चांस अगर ज्यादा आया तो या फिर कम आया तो तो? फिर इनफाइनाइट नहीं पूछेंगे, सम ऑफ n टर्म पूछते हैं। मैं आपको आर भी बताता हूँ ऐसा जो बाय चांस नहीं आया। तो देखिए अब वो क्वेश्चन भी देखो आप। जैसे अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 पावर 3 अप टू 100 इंटू 2 पावर 99। इसका सम फाइंड करना, ठीक है।
तो अब आप पहचान पा रहे हो कि एपी क्या बन रही है इसमें, 1 2 3 4 5 100 एपी है। एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1 और जीपी क्या है आपके पास 1 2 2 स्क्वायर 2 पावर 3 2 पावर 99। तो जीपी का फर्स्ट टर्म भी 1 है और कॉमन रेशियो जीपी का कितना है 2। यहाँ पर देखो -1 और +1 का रिस्ट्रिक्शन नहीं आया क्योंकि अब आपको यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म निकालने, इनफाइनाइट निकालने ही नहीं है। फाइनाइट टर्म्स कितने टर्म्स हैं ये 100 टर्म्स, 1 से शुरू होके 100 पे खत्म हो गया, तो 100 टर्म्स का सम निकालें। अब अपन जानते हैं जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, एसएन के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वहां एसएन का फॉर्मूला क्या लिखा था, ए बी अपॉन 1 माइनस आर, फिर यहाँ डी बी 1 माइनस आर पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर और फिर ए प्लस एन माइनस 1 डी बी इंटू आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में ए का, बी का, आर का, डी का और एन का वैल्यू डाल दो। एन कितना है 100, तो ये सब वैल्यू में डाल देता हूँ। तो अब देखिए एस 100 आपसे पूछा था, तो एस 100 देखो क्या बन जाएगा, ए इंटू बी 1 आएगा, 1 माइनस आर, डी बी आर करोगे तो डी बी आर का वैल्यू 2 आएगा, 1 माइनस 2 पावर 100 माइनस 1, नीचे 1 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस 99 डी, बी 1 है, आर 2 का पावर 100 और नीचे 1 माइनस आर, सबका वैल्यू डाल देना बस। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आता है माइनस का 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 माइनस 2 पावर 100, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 100 इंटू 2 पावर 100 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 और 2 पावर 100 तो ये 99 2 पावर 100, दिस इज द आंसर। ये इसका सम ऑफ एन टर्म्स आ गया, नोट कर लीजिए बस। ए बी आर डी पहचानना है, फॉर्मूला में डालते जाओ, आते जाएंगे आंसर। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सर मतलब एजीपी में ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आती है। पूरे फॉर्मूला, 2 3 फॉर्मूला है, उन्हीं पर क्वेश्चन आता है, उसके अलावा कुछ आते ही नहीं। फॉर्मूला लर्न कर लो, सब उसी से हो जाएंगे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना। तब आप यदि एपी देखोगे तो एपी का भी फर्स्ट टर्म 1 है, जीपी का भी फर्स्ट टर्म 1 है। एपी का कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है 2, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। कॉमन रेशियो कितना है 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम का। ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, सीधा आंसर देता है आपको। तो ए बी का वैल्यू करोगे तो 1 आएगा, 1 माइनस आर, डी बी आर करोगे तो 2 आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आंसर होगा। इसका आंसर 6, नोट कर लीजिए, खत्म हो गया। ए पहचानो, बी पहचानो, डी पहचानो, आर पहचानो, फॉर्मूला में डाल, कैलकुलेशन सही रखोगे तो सही आंसर आए। चलिए अगली बात समझते हैं। पेज नंबर 7, ये एजीपी है,
क्लास के एंड में एक क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क में एजीपी का, लेकिन एक और बात वो भी आप समझ लें, एएम जीएम और एचएम में मैं यहाँ पर रिलेशन आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी 7। रिलेशन बिटवीन arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। एएम जीएम और एचएम में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। तो पहले तो आपको थोड़ा सा आइडिया ये दे देते हैं, ये आप जानते हो वैसे, दो नंबर्स हैं ए और बी, तो अरिथमेटिक मीन को ए से डिनोट करते हैं, और ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी बाई। ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन को जी से डिनोट करेंगे, रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, ये अपन जानते हैं। दो नंबर्स के बीच में एएम जीएम एचएम के लिए ये फॉर्मूला है, एएम को ई से, जीएम को जी से, एचएम को एस से डिनोट करते हैं। इनमें हम रिलेशन बता रहे हैं। तो पहला रिलेशन ये है, ये हमेशा याद रखना कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा आता है, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से हमेशा बड़ा आता है। ये दिस इज दी फर्स्ट रिलेशन। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके ए और बी जो दोनों हैं वो पॉजिटिव नंबर। यदि ये दो नंबर्स आपको दिए हैं, ये वाले दो, ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो कोई भी दुनिया के दो नंबर पॉजिटिव ले लो, उनका आप एएम निकालोगे वो सबसे बड़ा आएगा, जीएम उससे छोटा आएगा, और एचएम सबसे छोटा आता है। अब यहाँ इक्वल के साइन भी लगे। इक्वल कब होते हैं, जब ये दोनों नंबर बराबर बराबर ले लो। जैसे मैं 4 4 ले लूं, तो 4 4 का अरिथमेटिक मीन भी 4 आएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी 4 आएगा, और हार्मोनिक मीन भी 4 ही आता है। तो जब नंबर इक्वल होंगे तो तीनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन जब नंबर दो पॉजिटिव, कोई भी दो नंबर होंगे, डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो हमेशा एएम जीएम से बड़ा आएगा, जीएम एचएम से बड़ा। ये पहली प्रॉपर्टी है, इसको आपने ध्यान में रखना। इसका वेरिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। वेरिफिकेशन ऐसा है कि मैं सबसे पहले ए माइनस जी लेके चल। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, और आप इसको क्या लिख सकते हो, एलसीएम ले लोगे तो ऊपर जो लिखा है बात, ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। और आप जानते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और रूट ए बी तो पॉजिटिव हो ही गई, इसलिए ये पूरा नंबर या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। जीरो कब होगा, जब ए और बी बराबर हो जाएंगे, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है। तो हमने ये शो करा कि ए माइनस जी हमेशा पॉजिटिव है, और ए माइनस जी हमेशा पॉजिटिव है, देयरफॉर ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। तो दिस इंप्लाइज ये हमेशा, ये हमारा पहला रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ए को मैंने जी से बड़ा शो कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा वाला शो करते हैं। दूसरे वाले के लिए मैं जी माइनस एच लेके चलता हूँ। जी माइनस एच, जी का फॉर्मूला क्या है, एच क्या है, ये जी और एच की वैल्यू डाल दी। अब सिंप्लीफाई करता हूँ, तो एलसीएम ले लेते हैं, रूट ए बी कॉमन ले लो पहले। रूट ए बी कॉमन ले लिया, रूट ए बी कॉमन लेते हो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम लेंगे
अंदर क्या आएगा, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। अभी आपने लिखा था a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, तो क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो रूट ए माइनस रूट बी का होल। अब ये क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये ए और बी तो आपने पॉजिटिव लिए ही है, ये पॉजिटिव हो गई रूट, और ये भी पॉजिटिव है, ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा, मतलब g माइनस एच भी पॉजिटिव आता है। तो देयरफॉर वी से दैट g ग्रेटर देन और इक्वल टू h, and from first and second we say that a greater than equal to g greater than equal to, ये हमारा वेरीफाई हो गया। हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा। ठीक है, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एच एम, पहला रिलेशन है। एक और रिलेशन बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दो नंबर पॉजिटिव होंगे तो ऐसा होगा। अब आपका सवाल ये आना चाहिए कि यदि नंबर नेगेटिव होते तो क्या होता। यदि नंबर नेगेटिव होंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, मतलब दो नेगेटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन सबसे छोटा, ज्योमेट्रिक मीन उससे बड़ा, और हार्मोनिक मीन सबसे बड़ा आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू दी सेकंड रिलेशन, पेज नंबर 8। और सेकंड रिलेशन बड़ा सिंपल सा है और इजीली वेरीफाई हो जाता है। सेकंड रिलेशन है कि g स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच। a अरिथमेटिक मीन है, g ज्योमेट्रिक मीन है और h हार्मोनिक मीन है। मतलब ये तीनों में रिलेशन है, तीन में से कोई दो दिए होंगे, तीसरा आप बता सकते हैं इस रिलेशन से। वेरिफिकेशन देखिए, आप जानते हो मैं a इंटू एच लेके चला, a अरिथमेटिक मीन होता है, क्या फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का, और h हार्मोनिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, बचता है केवल ए बी। ए बी को आप क्या लिख सकते हो, रूट ए बी का स्क्वायर, और रूट ए बी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। सो देयरफॉर हियर वी वेरीफाई कि a इंटू एच बराबर, बड़ा इजीली आ जाता है। ये तीनों में रिलेशन है, एंड दीज आर दी टू रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। पहला रिलेशन था अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा, और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा आता है। दूसरा रिलेशन ये है कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इस रिलेशन की हेल्प से मेरे को कोई भी दो मीन दिए हैं, मैं तीसरा वाला बता सकता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एजीपी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई करिए। कल 4 बजे अपन मिसलेनियस प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक मिसलेनियस प्रोग्रेशन, उस पर डिस्कशन करें। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 9, इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और होमवर्क है। क्वेश्चन is you have to find the value of, इसका वैल्यू बताइए।
2 पावर 1/4, 4 पावर 1/8, 8 पावर 1/16, 16 पावर 1/32 to infinity। आपके ऑप्शन है इसमें 1, 2, 3/2 और 5। Which one is correct? मैथ्स के लिए आप बीपीएम का बुक खरीदें। ये क्वेश्चन होमवर्क है और मैथ्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप बीपीएम ले लो, विशाल प्रकाशन मंदिर, या जेपीएनपी का एमएल खन्ना का बुक आता वो ले सकते हो। यदि आपको जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन करने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस करने हैं तो ये बुक अच्छी है। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लीजिए। और अपन मिलेंगे कल की क्लास में। ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर किया है, आंसर मैं देख के बता देता हूँ करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट है, वेरी गुड। आर्यन गणवीर एकदम करेक्ट है। ठीक है कुणाल, क्या पूछ रहे हो? तो हार्मोनिक में लास्ट टॉपिक था। जैसा अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन होता है ऐसे ही हार्मोनिक मीन मतलब बीच का, दो नंबर्स के बीच का। 3 नंबर्स एचपी में दिए हैं तो 3 नंबर यदि एचपी में है तो जो बीच वाला नंबर आएगा उसको मीन बोलते हैं, तो वो है हार्मोनिक मीन। बिल्कुल वैसे ही है जैसा अरिथमेटिक मीन होता है ज्योमेट्रिक। यदि 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले नंबर को अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाले नंबर्स को ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। 3 नंबर एचपी में है तो बीच वाले नंबर्स को हार्मोनिक मीन बोलेंगे। अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया हो तो कुणाल वहां पे हाँ या ना लिख दो। हाँ, लास्ट टॉपिक हार्मोनिक मीन। ओके चलिए, तो कल मिलते हैं। ये क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। कल कुछ मिसलेनियस प्रोग्रेशन के क्वेश्चन अपन करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, तब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू।